उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अनसुनी फरियाद। क्या किताब का नाम है? अनसुनी फरियाद। ये आपकी इवेंट है। इस स्पेशल इवेंट का हमने इसी आयोजन किया है कि मैंने पूरे भारतवर्ष में देखा कि कोई व्यक्ति जो अहिंसक विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए कोई प्रयत्न करे। सब लोग जय तो बोल लेते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हिंसा होती है, किन किन चीज़ों में हिंसा होती है, एजुकेशन में कहाँ होती है, कॉस्मेटिक्स में क्या होती है, किस कहाँ क्षेत्रों में हिंसा होती है, जिसका हमें पता नहीं है और हम उसके भागीदारी हैं। इनका परिचय भी देंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अनसुनी फरियाद। क्या किताब का नाम है? अनसुनी फरियाद। सब लोग एक बार बोलेंगे अनसुनी फरियाद। अनसुनी फरियाद। ये पुस्तक इन्होंने परिचय दो। कमलजीत सिंह भाई साहब बचपन से ही बहुत ही करुण हृदय के व्यक्ति रहे। जब एक छोटे से बच्चे थे, जब इन्होंने एक देखा कि कुत्ते से इनका बड़ा लगाव हो गया सेरू का, तो इसके बाद जाकर के इस सेरू का पूरी तरह से ध्यान रखते और इनको जीवों के प्रति इतनी करुणा हो गई कि अगर कहीं कोई भी किसी जीव को सताता तो इनके अंदर बड़ा गुस्सा आता और इनको लगता कि ये कैसे उस जीव की रक्षा की जाए। तो फिर ये उस तरह की संस्थाओं से जुड़ते चले गए और पीपुल्स फॉर एनिमल, जो कि मेनका गांधी की संस्था जो रही है, उसमें काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रही। इसके साथ ही आध्यात्मिक दुनिया के अंदर भी इनका जुड़ाव बना रहा और ये ओशो से काफ़ी जुड़े रहे और उनकी एक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। तो 40 वर्ष के इनके जो अनुभव हैं और जो इन्होंने इस फील्ड के अंदर काम किया है, तो इनका देखना रहा कि चाहे वो आपकी कोई भी क्षेत्र जीवन का हो जिसमें मानव का पदार्पण है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे उद्योग हो, चाहे दवा हो या शिक्षा हो, हर जगह किसी का अगर अत्याचार हुआ है तो वो आपके जानवर है। और जानवर क्या है कि वो बेचारा कह ही नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी जो कहने की जो शक्ति है और जो वो कह रहा है, वो उसकी फरियाद हम सब के लिए अनसुनी है। तो इन्होंने अपनी उस किताब का नाम ही रखा हुआ है अनसुनी फरियाद। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी ध्यान रखा हुआ है कि जो भी लोग इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं जीवों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनका भी कहीं ना कहीं नाम आना चाहिए। उन सब का विवरण भी उन्होंने इस किताब के अंदर दिया हुआ है। तो डायमंड पॉकेट बुक्स ने ये किताब प्रकाशित की हुई है। इनका उद्देश्य जो है पैसा कमाना कोई नहीं था, इतना कि ये है कि ये फरियाद सब लोगों के पास पहुंच जाए और लोग सुन लें। तो इसका एक उद्देश्य है कि हम और इतने जो पैसे खर्च करते हैं, 25 कप चाय के बराबर एक किताब है, तो हमें जो लगता है कि इस किताब से बेनिफिट हो जाएगा, किताब हम लेकर के और किताब उनको हम समर्पित करें। और आज इस अवसर पर हम इस किताब का आपके विमोचन करते हैं डॉक्टर वीर सागर साहब के द्वारा। भाई साहब का स्वागत करेंगे। इनके इस किताब के लेखक जो हैं श्री कमलजीत सिंह जी हैं और हम इनका स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। हमने बहुत से लेखक विद्वान तो देखे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कम देखे हैं जिनके जीवन के अंदर वे बातें उतरी हुई हैं, जिनके जीवन के ऊपर उनका प्रभाव है। ऐसे हमारे डॉक्टर वीर सागर जी हम लोगों के बीच में आए हैं और हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे उनके दो शब्द आज इस अवसर पर हम लोगों भाई कमलजीत सिंह जी को इतनी सुंदर किताब लिखने के लिए जितना अधिक धन्यवाद दिया जाए उतना कम है।
पहले तो मैं उनको कोटि से धन्यवाद देता हूँ। ये पुस्तक मेरे पास बहुत पहले आ चुकी है, करीब 1 महीना, और मेरा आपसे संपर्क हो चुका है और मैंने इस पुस्तक की एक एक पंक्ति पढ़ी है और पढ़ करके फिर मैंने 2-3 लोगों को ये किताब भेंट भी की है और मैं वास्तव में इस किताब से बहुत प्रभावित हुआ। और उन अनसुनी माने वो मूक पशु है जिनकी कोई नहीं सुनता है, तो ये बहुत अच्छा टाइटल है और बहुत अच्छी किताब है। देखो मैं क्या बताऊं, मैं आपकी संस्था से बहुत हृदय से जुड़ा हुआ हूं और ये बहुत उत्तम काम है। मैं यूनिवर्सिटी में पुरानी संस्कृति को, शिलालेखों को, दुनिया भर के धर्म दर्शनों को पढ़ता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, तो मैं ये देखता हूँ, ये मैं फील करता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि अहिंसा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अगर एक शब्द में भारतीय संस्कृति को बोलना हो, उसका दूसरा पर्यायवाची बोलना हो, तो वो अहिंसा है, जीव दया है। जीव हिंसा, जीवों को कष्ट देना, इससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता और जीवों की दया करने से बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। अभी मैं घर से चल रहा था तो मेरे हाथ में एक किताब आई। उस किताब में ये मेरे हाथ का जाने कब का एक पन्ना रखा था। मैंने देखा, अरे इसमें भी अहिंसा की बातें मैंने कहीं से नोट कर रखी है। देखो ये एक 1600 साल पुराना एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जह तेण पियम दुखम, पुरानी भाषा है, तेसिम पिजाण जीवाणम एवं नच्चा अपोव मिवो जीवेशु सदा होदी। जैसे तुमको खुद दुख प्यारा नहीं है, बस समझ लो इतने में ही ऐसे ही दूसरे को भी दुख प्यारा नहीं। छोटी सी बात में, और ये बात सब धर्मों में लिखी है। एक छोटी सी सूक्ति है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। एक ऋषि से पूछा मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो उसने कहा मैं 2 छोटी सी बात बताता हूं। जो तुम खुद के लिए नहीं चाहते हो ना, वो बस दूसरे के लिए मत करना। बस ये हमेशा के लिए तुम एक कसौटी ध्यान में रख लेना। देखो, दया धर्म हृदय बसे, बोले अमृत बैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। सब पानी की पूपरी, एक दया जग सार, जिन पर आत्म चीनिया, तेई उतरे पार। ये एक बहुत बड़ी बात जगह जगह ऐसी। छोटा सा आइडिया मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आज के ज़माने में जो यंग जनरेशन है, आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से या एक छोटी सी मूवी बनाकर, हमारे पास एक स्मार्ट क्लासरूम हो और उसमें हमारी मूवी चलती रहे। जैसे हस्तिनापुर है हमारे यहाँ, मैं वहाँ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी आता है 10 रुपये देता है, टिकट खरीदता है, आधा घंटे मूवी देखता है और बहुत प्रभावित होता है। तो अगर आप आधा घंटे ये चीज़ें दिखाएंगे, इसमें जो बातें कही गई है वो आप दिखाएंगे, कहाँ कहाँ व्यापक पैमाने में हिंसा हो रही है वो अगर आप दिखाएंगे, तो देखने के बाद 100 में से 80 आदमी छोड़ ही देने वाले हैं। पता नहीं, अज्ञान ही दुख का कारण बन रहा है। तो इस तरह हम थोड़ी जन जागृति करते रहें, ये मेरी भावना है और मैं इसमें आपके साथ हूँ। और भाई कमलजीत सिंह जी को मैं फिर से इस सुंदर काम के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और उनका आप सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। शादी विवाह के अवसर पर या अन्य जब आप गिफ्ट देते हैं तो इन पुस्तकों को भी आप वितरण कर सकते हैं।
इन पुस्तकों को आप वितरण कर सकते हैं, बहुत ही कम कास्ट है। और ये बात जो है और अवतार सिंह जी ने प्रयत्न किया, तो ये अभी डॉक्टर साहब ने कहा बात बने या न बने और साथ दे कोई न दे, काम करते रहिए। वी आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। जिस आदमी को आंखें दी हुई है पढ़ता नहीं। अभी मैंने किताब आपको, ये किताब मुफ्त में दी जा रही, आप ये देखेंगे इसको ले जाके आप रख देंगे, ये मुझे पता है इस बात का, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि किताब आपके घर में पड़ी रहेगी तो आपका कोई पोता या कोई बच्चा पढ़ेगा जरूर। और जब कोई इस तरह का सम्मेलन होगा तो ला करके दिखाएगा कि भाई साहब देखिए एक पुस्तक जो है हमारे घर में मुझे मिली है, ये इन लोगों ने लिखी है, देखिए कितने साल पहले लिखी थी। जैसे डॉक्टर साहब सब चीज़ों को एक संग्रहित करते हैं, वैसे ही जो आप कोट करेंगे जा करके, लेकिन ये यूजफुल होगी, इसलिए ये पुस्तक इसलिए आज यहाँ पर वितरण की गई है। पुस्तक ऐसे नहीं पड़ी रहेगी, इसके कुछ वृत्तांत जो है मैं देर सवेर इनके नाम से और आपके नाम से और कुछ अच्छे, आपका भी नाम जाएगा, नहीं, इनका तो जाएगा पर आपका भी जाएगा। नहीं, जो व्यक्ति काम करता है, जो काम करता है और जो करवाता है, दोनों का आना चाहिए।